नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 9। आज 15 जनवरी 2026 है, जब पूरा देश सेना दिवस के जश्न में डूबा है। जब आसमान में गरजते गराको विमान और सड़कों पर परेड करती सेना की टुकड़ियां हमारी ताकत का एहसास करा रही हैं, ठीक उसी वक्त सरहद के एक बेहद ठंडे और वीरान कोने से ऐसी खबर आ रही है जिसने भारत के रक्षा गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ये खबर है शाक्सगाम घाटी से, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज ये जगह भारत और चीन के बीच एक महायुद्ध की नई वजह बन सकती है। आज टीवी 9 की इस 15 मिनट की विशेष रिपोर्ट में हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जो चीन दुनिया से छुपा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शाक्सगाम घाटी आखिर है क्या और भारत के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप नक्शे पर नजर डालेंगे तो ये इलाका पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के उत्तर में स्थित है। ये करीब 5180 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जिसे 1963 में पाकिस्तान ने एक अवैध समझौते के तहत चीन को तोहफे में दे दिया था। भारत ने शुरू से ही इस सौदे को अवैध माना है, क्योंकि ये जमीन कानूनी तौर पर भारत की है। लेकिन आज विवाद सिर्फ जमीन का नहीं है, विवाद उस खतरनाक निर्माण का है जो चीन यहां कर रहा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि चीन ने इस दुर्गम इलाके में करीब 75 किलोमीटर लंबी एक पक्की सड़क बना ली है। ये सड़क महज पत्थर और डामर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये चीन की वो खूनी चाल है जो सीधे हमारे सियाचिन ग्लेशियर की गर्दन को दबाने की कोशिश कर रही है। सियाचिन, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, वहां हमारे जवान 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान में तिरंगे की रक्षा करते हैं। चीन की ये नई सड़क अब उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है जहां से वो सियाचिन और लद्दाख के भारतीय बेस कैंपों पर सीधी नजर रख सकता है। चीन की इस हरकत ने भारत को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने के खतरे में डाल दिया है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। लेकिन चीन को यह गलतफहमी है कि वो 1962 की तरह भारत को डरा देगा। आज के भारत का रुख और आज की भारतीय सेना की तैयारी दोनों ही बदल चुकी हैं। कल ही सेना दिवस से ठीक पहले अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन को वो कड़ा संदेश दिया है जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। जनरल द्विवेदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि शाक्सगाम घाटी में चीन की हर गतिविधि अवैध है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने कही वो थी तकनीक और बहादुरी का मुकाबला। चीन आजकल ढिंढोरा पीट रहा है कि वो एलएसी पर अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी मशीनी सैनिकों को तैनात कर रहा है। इस पर जनरल द्विवेदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भारत के पास वो मानवीय जज्बा है जिसे कोई मशीन कभी नहीं हरा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना न सिर्फ रोबोटिक तकनीक का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि हमारे पास भी अब ऐसे एआई पावर्ड हथियार और ड्रोन्स हैं जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही ढेर कर सकते हैं। चीन की इस रणनीति को दुनिया सलाम स्लाइसिंग कहती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें चीन धीरे धीरे सलाम के टुकड़े की तरह दूसरे देशों की जमीन हड़पता है। लेकिन 2026 का भारत अब प्रोएक्टिव डिफेंस की नीति पर चल रहा है। आज हमारी निगरानी प्रणाली इतनी मजबूत है कि शाक्सगाम की पहाड़ियों पर रखी गई एक एक ईंट की खबर दिल्ली में बैठे कमांडरों को होती है। हमने अपनी सरहदों पर प्रोजेक्ट जोरावर के तहत हल्के टैंक तैनात किए हैं और हमारी सड़कें अब चीन के मुकाबले ज्यादा तेजी से बन रही हैं। अब भारत के लिए सरहद सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कवच है जिसे तोड़ना चीन के लिए नामुमकिन होगा। इस 15 मिनट की कहानी का अंत हम एक सवाल के साथ करना चाहते हैं। आज जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो याद रखिएगा कि सियाचिन की उन बर्फीली चोटियों पर बैठा जवान सिर्फ दुश्मन की गोलियों से ही नहीं, बल्कि चीन की इन साजिशों से भी लड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब भारत को शाक्सगाम जैसे विवादित इलाकों पर अपना नियंत्रण वापस लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या हमें चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? आपकी राय टीवी 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत माता की रक्षा के लिए हमारे जवानों का साहस हमेशा अमर रहेगा। देखते रहिए टीवी 9, देश की हर सामरिक और राजनीतिक खबर के लिए। जय हिंद।